कहानी की शुरुआत में हम एक इटर्निया नाम के शहर को देखते हैं। वो इतना सुंदर है कि वो लोगों के ख्वाबों में आता है, जहाँ पर खतरनाक ड्रैगन हैं, बोलने वाले शेर हैं और हवा में उड़ते हुए पहाड़ हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कसील ग्रस्कल नाम का एक डरावना महल जो इटर्निया की जान है। और इटर्निया इस ब्रह्मांड का दिल है। कहते हैं इटर्निया में एक शक्तिशाली तलवार है जिसका नाम है सोल्ड ऑफ पावर। और इस तलवार में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी आम आदमी को एक भगवान की शक्ति दे सकती है। इसलिए उस तलवार को दुश्मनों से बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है जिसकी देखरेख करती है एक जादूगरनी। इसकी गैर मौजूदगी में भी कोई इस तलवार को छू तक नहीं सकता। और कहते हैं जब भी इटर्निया पर कोई संकट आएगा तब एक महानायक योद्धा आएगा और वो इस तलवार को चलाएगा, इटर्निया को बचाएगा और सबके दिलों पर राज करेगा। लेकिन अभी फिलहाल में राज्य की सुरक्षा में केवल राजा और उनके कुछ महान योद्धा लगे हुए हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक एडम नाम के कमजोर से बच्चे को देखते हैं। उसे उसकी माँ क्वीन मार्लिना तलवारबाजी का अभ्यास करने जाने को कहती है, लेकिन एडम अपनी माँ से तलवारबाजी सीखने से मना कर देता है क्योंकि वो कमजोर होता है। उससे तलवार चलाना तो दूर की बात है, उस पर तलवार उठती तक नहीं है, इसलिए वो वहाँ जाने से मना करता है। लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती तलवार चलाना सीखने के लिए भेज देती है। और इधर हम डनकन नाम के एक सैनिक को देखते हैं जो सभी बच्चों को तलवारबाजी और लाठी डंडे चलाना सिखाता है। और वो बच्चों को अपनी बहादुरी की कहानी सुनाता है कि उसने कैसे उनके पेरेंट्स की जान बचाई थी और वो बच्चों को मोटिवेट करता है। उसके बाद डंकन सभी बच्चों को आपस में लड़ाता है और वहीं एडम एक टीला नाम की लड़की से लड़ता है, लेकिन एडम ठीक से लड़ नहीं पा रहा होता है। उसी बीच डंकन एडम के पास आकर उससे कहता है तुमसे जितना होता है उतना ही करो। और टीला एडम की सबसे अच्छी दोस्त होती है, इसलिए वो भी एडम का सपोर्ट करती है। इसी बीच राजा किंग रैंडर वहाँ आ जाते हैं और वो अपने बेटे एडम को अभ्यास के समय मस्ती करते देखते हैं। इस पर डंकन एडम की सपोर्ट में कहता है वो जल्द ही एक मर्द बन जाएगा। लेकिन एडम की हरकतें देखकर किंग रैंडर गुस्सा हो जाते हैं और वो खुद एडम के पास जाकर उसे एक तलवार देते हैं और कहते हैं इससे मेरा सामना करो। फिर किंग रैंडर अपनी तलवार से एडम पर वार करने लगते हैं। एडम अपने आप को संभालते हुए नीचे गिर जाता है। फिर उसके पिता उससे कहते हैं इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद राजा वहाँ से चले जाते हैं और डंकन एडम को उठाता है और उससे कहता है तुम्हें ताकतवर दिखना है राजा, अभी पीछे मुड़कर तुम्हें देखेंगे। लेकिन राजा पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये देखकर एडम उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब एडम यहाँ पर उदास होकर खड़ा होता है, तभी यहाँ पर टीला आ जाती है। एडम टीला से उसे अकेला छोड़ देने को कहता है, लेकिन टीला उससे कहती है आज तुम मुझे पहले से ज्यादा ताकतवर लगे। ये कहते समय ही टीला को सामने जादूगरनी दिखाई देती है जो चमक रही होती है और तभी उनके पीछे एक भयंकर ब्लास्ट होता है। और तब उन्हें पता चलता है कि इटर्निया पर एक स्केलेटर नाम के खतरनाक दुश्मन ने हमला कर दिया है। आसमान में बहुत सारे शिप्स उड़ रहे होते हैं जो इटर्निया पर लगातार हमला करते जा रहे होते हैं। और राजा को यह बात पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब डंकन राजा और बच्चों को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है। और इधर राजा की फौज दुश्मनों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पा रही होती क्योंकि दुश्मन बहुत ताकतवर और खतरनाक होते हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं। हालांकि पावर्स किंग रैंडर के मेन सैनिकों के पास भी होती हैं। वो इटर्निया को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इधर रास्ते में डंकन राजा रैंडर और बच्चों के लिए दुश्मनों से अकेला ही भिड़ जाता है और कुछ ही देर में रास्ता साफ कर देता है। लेकिन रास्ते में अब एक ट्रैप जाव नाम का खतरनाक दुश्मन आ जाता है। इसे देखकर डंकन पहले तो राजा और बच्चों को दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोल देता है और उसके बाद अकेला ट्रैप जाव से लड़ने लगता है। और इधर टीला को अपने पिता की चिंता होती है तो वो वापस अपने पिता के पास चली जाती है। दरअसल टीला डंकन की सगी बेटी होती है। अब डंकन और दुश्मन बहुत तेज लड़ाई कर रहे होते हैं और डंकन दुश्मन पर भारी पड़ता है और डंकन दुश्मन को मारने ही वाला होता है। उसी दौरान दुश्मन अपना हथियार बदलकर डंकन को उड़ा देता है जिससे डंकन बुरी तरह घायल हो जाता है और ट्रैप जाव यहाँ पर एक बम लगाकर चला जाता है। अब टीला अपने पिता के पास आकर उन्हें उठाने की कोशिश करती है, तभी डंकन उस बम को देख लेता है और वो तुरंत उठकर बम फटने से पहले खिड़की से कूद जाता है। और दूसरी ओर राजा और उसके परिवार को दुश्मन घेर लेते हैं। और यहाँ पर सामने आता है कहानी का मेन विलन स्केलेटर। अब किंग रैंडर अपने बच्चे एडम और अपनी पत्नी से वहाँ से जाने को कहते हैं और क्वीन मार्लिना एडम को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और राजा रैंडर अकेले ही दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। रैंडर कुछ देर तक दुश्मनों को मारते हैं लेकिन उसके बाद दुश्मन उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर स्केलेटर अपनी शक्ति से राजा की मूर्ति का सिर काट देता है और राजा का ताज उतार कर खुद पहन लेता है। उसी वक्त उसकी जादूगरनी आ जाती है जिसका नाम है एवेलीन। अब स्केलेटर राजा रैंडर को बंदी बना लेता है और इटर्निया पर कब्जा कर लेता है। और इधर रानी और उसका बेटा एडम जादूगरनी के पास आते हैं और उससे कहते
हैं स्केलेटर यहाँ तलवार लेने आ रहा है, लेकिन इस पर जादूगरनी रानी से कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अब जादूगरनी एडम से तलवार यहाँ लाने को कहती है। उसके बाद एडम तलवार के पास जाता है और तलवार को उठा लेता है। उसी दौरान जादूगरनी अपने जादू से एक पोर्टल खोलती है और रानी जादूगरनी से एडम को तलवार के साथ पृथ्वी पर भेज देने को कहती है। रानी एडम से को इसका ख्याल रखने का बोलती है और कहती है कभी मत भूलना कि तुम कौन हो। तभी यहाँ पर स्केलेटर आ जाता है और वो तलवार मांगता है, लेकिन रानी उसे तलवार देने से मना करती है, तो वो रानी पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर एडम को बहुत बुरा लगता है। तभी जादूगरनी एडम को कहती है इस तलवार को कभी खोना मत, यही तुम्हें घर वापस लाएगी। और जादूगरनी एक कवच बनाते हुए एक पक्षी में बदल जाती है और एडम पोर्टल में कूद जाता है। जाते समय एडम के हाथ से तलवार छूट जाती है और एडम पृथ्वी पर एक नदी में आकर गिरता है और तलवार कहीं और जाकर गिर जाती है। और अब हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एडम बड़ा हो चुका है और वो एक लड़की के साथ डेट पर आया हुआ है, लेकिन वो लड़की एडम की एक अजीब कहानी सुनकर उसे रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है। फिर एडम रोज की तरह उदास होकर घर वापस आ जाता है। घर पर उसके साथ उसका एक दोस्त भी रहता है और वो एडम का चेहरा देखकर समझ जाता है कि आज भी एडम ने एक नई लड़की को उसकी कहानी सुना दी, जिसकी वजह से फिर से उसे एक और लड़की रिजेक्ट करके चली गई। दरअसल ऐसा है कि एडम इस दुनिया में सेटल हो चुका है, लेकिन उसके पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है। जब एडम किसी लड़की के साथ डेट पर जाता है, वो उसे अपनी दूसरी दुनिया की बात बताने लगता है कि वो एक राजा का बेटा है और वो यहाँ पर एक गुम हो गई तलवार को ढूंढ रहा है और वो मिलते ही वापस अपनी दुनिया में चला जाएगा। और उसे इस दुनिया में एक जादूगरनी ने एक पोर्टल के जरिए भेजा है, क्योंकि एडम एक सच्चे दिल का आदमी होता है, वो किसी से झूठ बोलकर फंसाना नहीं चाहता। लेकिन इस पर एडम का दोस्त उससे कहता है भाई तू कम से कम किसी भी लड़की को अपनी बोरिंग कहानी मत सुनाया कर, लड़कियां तुझे पागल समझती हैं। इसके बाद एडम अपने कमरे में आता है और अपनी बनाई हुई ड्राइंग देखने लगता है। उसमें वो अपने माता पिता की ड्राइंग देखता है और उदास होकर सो जाता है। फिर सुबह होते ही एडम तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब ऑफिस आते ही एडम को आलस आने लगता है और उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऑफिस के काम के बजाय वो अपनी तलवार की तलाश में ही लगा रहता है और ऑनलाइन लोगों से पूछता है कि किसी ने इस तलवार को देखा है। एडम को ऐसा करते हुए उसकी एचआर देख लेती है। अब यहाँ पर एडम बहाने बनाता है, लेकिन उसके बहाने काम नहीं आते और एचआर उसे अपने केबिन में बुलाकर काम न करने पर बहुत कुछ सुनाने लगती है। लेकिन उसी समय एडम के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें किसी ने उस तलवार को देखा होता है, लेकिन एचआर एडम को फोन से हाथ लगाने से मना करती है। फिर भी एडम फोन उठाकर मैसेज देखता है और तलवार के बदले कोई उससे $300 मांगता है। यह देखकर एडम अपनी एचआर की एक नहीं सुनता और तुरंत वहां से उठकर चला जाता है, क्योंकि एडम इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसके बाद एडम एक टॉयज मॉल में आ जाता है और उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसने उसे मैसेज किया था। अब एडम मॉल में हर किसी से उस तलवार के बारे में पूछने लगता है। लोग एडम की अजीब बातों से उसे पागल समझने लगते हैं, लेकिन सही समय पर वो आदमी एडम के पास आ जाता है जिसने उसे मैसेज किया था। फिर वो आदमी एडम को उसकी तलवार तक ले जाता है और तलवार एक टॉय के हाथ में रखी होती है। आदमी एडम से कहता है वो रही तेरी तलवार, जाकर ले ले, लेकिन एडम उससे कहता है मैं ऐसे नहीं ले सकता उसे। इस पर आदमी कहता है वो तेरी है या तेरे दादा की, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब था। ये कहकर आदमी वहाँ से चला जाता है और अब एडम तलवार को टॉय के हाथ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मॉल का स्टाफ उसके पास आकर कहता है हाथ लगाना मना है। लेकिन एडम उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, ये तलवार मेरी ही है। उसके बाद एडम तलवार को निकालने की पूरी कोशिश करता है और अजीब सी हरकतें भी करता है। ये देखकर लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। अब जैसे तैसे एडम तलवार को निकाल लेता है। फिर एडम लोगों से कहता है अभी बिजली चमकेगी और मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। फिर एडम तलवार को ऊपर उठाकर उसे यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई बिजली नहीं चमकती। ये देखकर एडम उदास हो जाता है। उसी बीच एडम वहाँ से तलवार लेकर भाग जाता है और तलवार को अपने घर ले आता है। एडम अपने रूम में जाकर तलवार से बातें करता है और अपने डेड की पेंटिंग देखकर उदास हो जाता है और तलवार के साथ ही सो जाता है। सुबह होते ही एडम के घर पुलिस आ जाती है, क्योंकि उसने मॉल से चोरी की होती है। उसके बाद पुलिस एडम को पकड़कर थाने ले जा रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम मिलता है। ट्रैफिक देखकर दोनों पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर देखते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकलकर भाग रहे होते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि लोगों पर एक खतरनाक बीस्ट ने हमला कर दिया होता है। और उसी वक्त बीस्ट एडम को देखकर सीधे उसकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है और उसका गेट खोलने लगता है। तभी एडम अपनी तलवार उठाकर उससे कांच तोड़कर यहाँ से भाग जाता है। बीस्ट एडम को देखकर तेजी से उसके पीछे आने लगता है और उसके पास आकर उस पर जोरदार हमला करता है, जिससे एडम दूर जाकर गिरता है। अब बीस्ट एडम के पास आकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन सही वक्त पर एडम की बचपन की दोस्त टीला वहाँ पर आ जाती है और एडम को बचा लेती है और टीला बीस्ट को मारकर ब्रिज से नीचे गिरा देती है। अब टीला एडम को पहचान लेती है और उसे उसका नाम लेकर बुलाती है और एडम भी अब टीला को पहचान जाता है। उसके बाद टीला एडम को घर ले जाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। उसी दौरान बीस्ट फिर से टीला पर हमला कर देता है, लेकिन टीला अपने आप को उससे बचाकर यहाँ से एडम के साथ भागने लगती है। अब टीला यहाँ
यहाँ पर आकर छिप जाती है और बीस्ट उसे सूंघते हुए ढूंढ रहा होता है। यह देखकर एडम टीला से कहता है, ये भैंसा मुझसे क्या चाहता है। इस पर टीला एडम को कहती है, उसे तुम नहीं यह तलवार चाहिए। जब तुमने तलवार को छुआ तब तलवार ने एक संकेत भेजा था और उस संकेत से सभी को पता चल गया कि तलवार कहाँ पर है और इसलिए ये मॉन्स्टर्स तलवार के लिए इस दुनिया में आ गए हैं। रटीला एडम से कहती है कि तुम्हें संकेत भेजने में इतना टाइम कैसे लग गया। इस पर एडम कहता है कि मुझसे तलवार खो गई थी। तभी बीस्ट इधर आने लगता है तो टीला और एडम यहाँ से भागते हैं और टीला ब्रिज से नीचे कूद जाती है। ये देखकर एडम की हवा निकल जाती है, लेकिन एडम ना चाहते हुए भी ब्रिज से कूद जाता है और एडम नीचे बुरी तरह गिरता है और साथ ही एक कार से बाल बाल बचता है। उसके बाद दोनों भागने लगते हैं, लेकिन बीस्ट तलवार का पीछा नहीं छोड़ता। वो यहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन अगले ही पल बीस्ट को एक ट्रक टक्कर मार देता है और टीला और एडम को भागने का मौका मिल जाता है और टीला एडम को सीधे अपने शिप के पास लेकर आती है। अब शिप के अंदर जाते समय एडम वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है, देखा ना, मैं सच बोल रहा था, लेकिन तुम लोग मुझे पागल समझ रहे थे। उसी बीच बीस्ट यहाँ पर भी आ जाता है। अब बीस्ट इनके पास पहुँचता उससे पहले ही टीला शिप का गेट बंद कर देती है और अपने शिप को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब रास्ते में एडम टीला को घूर कर देखता है और उससे कहता है, कितनी बड़ी हो गई हो यार। इस पर टीला कुछ और समझती है, लेकिन एडम बात घुमा देता है। उसके बाद टीला एडम को बताती है कि उसके जाने के बाद उन लोगों ने क्या क्या सहा है। उसके बाद दोनों इटर्निया पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर एडम देखता है कि इटर्निया पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अपने राज्य को इस हालत में देखकर एडम की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसी दौरान नीचे से स्केलेटर का एक सैनिक शिप में तलवार होने का पता लगा लेता है और वहीं दूसरी ओर हम एक बदसूरत पिग को देखते हैं जो स्केलेटर को नींद से जगाता है। उसके बाद स्केलेटर नींद से जाग जाता है और अपनी लाठी हाथ में लेता है। तभी यहाँ पर एवेलिन आ जाती है और वो स्केलेटर को बीस्ट के खाली हाथ लौटने की खबर देती है। उसके बाद स्केलेटर बीस्ट के पास आता है और उसे नाकाम होने पर अपनी छड़ी से सजा देता है। इस पर बीस्ट स्केलेटर को टीला के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी वजह से वो तलवार नहीं ला पाया। उसी दौरान एवेलिन बताती है कि टीला का शिप इटर्निया के आसमान में घूमते देखा गया है। उसके बाद स्केलेटर समझ जाता है कि तलवार वापस यहीं पर आ चुकी है। फिर स्केलेटर अपने सिपाहियों से टीला के शिप का पीछा करने को बोल देता है। उसके बाद स्केलेटर एवेलिन से अपनी ताकत के बारे में पूछता है। इस पर एवेलिन स्केलेटर को पूरे यूनिवर्स से भी ज्यादा ताकतवर बताती है और कहती है, आपके पास तो हर चीज है, अब आपको और क्या चाह है। इस पर स्केलेटर गुस्सा हो जाता है और एवेलिन के हाथ को पकड़कर उससे कहता है, मेरा सब कुछ छीन सकता है जब तक वो तलवार किसी और के हाथ में है। मुझे वो तलवार चाहिए और उसकी मदद से मैं भगवान बन जाऊंगा। और इधर टीला एडम को शाही सेना के पास ले जाती है जो स्केलेटर के डर से छुप कर रह रही है। अब टीला एडम को अपने लोगों के पास ले जाने लगती है और वहीं स्केलेटर का एक सैनिक शिप का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है और वो एडम के पास उस तलवार को देख लेता है। इधर टीला एडम को अपने साथियों के बारे में बता रही होती है, तभी उसे फिस्टो नाम का आदमी एक कमरे में खींच लेता है और वो टीला से कहते हैं, तुम इतने टाइम कहाँ गायब थी, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस पर टीला उससे कहती है, मुझे स्वर्ड ऑफ पावर यानी वो तलवार मिल गई है और उसे चलाने वाला भी। अब टीला एडम के बारे में सबको बताती है और कहती है, यही है राजा का बेटा एडम। लेकिन फिस्टो उसे राजा का बेटा मानने को तैयार नहीं था। इस पर एडम अपना पहचान पत्र निकाल कर दिखाता है। तभी यहाँ पर राममैन नाम का आदमी आ जाता है और एडम उसे देखते ही धक्केबाज कहकर बुलाता है। दरअसल एडम बचपन में राममैन को धक्केबाज के नाम से ही जानता था, लेकिन अभी भी ये सभी लोग एडम को राजा का बेटा मानने को तैयार नहीं थे। तभी फिस्टो एडम से पूछता है, मैं कौन हूँ, तुम मुझे तो जानते ही होगे। एडम इस पर फिस्टो को मुक्केबाज बताता है और सब एडम पर हंसने लगते हैं। उसके बाद एडम से राममैन वो तलवार छीन लेता है और टीला और एडम दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और इसी कमरे में एक भिखारी जैसा आदमी सो रहा होता है जिसने बहुत शराब पी रखी होती है। और वहीं एडम को एक रोबोट दिखती है जो पोछा लगा रही होती है। एडम उस रोबोट को क्लास 4 का सबसे खतरनाक रोबोट बताता है क्योंकि पृथ्वी पर यह टॉप लेवल पर था। वहीं सभी लोग मिलकर तलवार की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह वही असली तलवार है। तभी यहाँ पर स्केलेटर की फौज हमला कर देती है और इधर टीला इस कमरे से गेट को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी बाहर के धमाके की आवाज आने लगती है और टीला यहाँ से निकलने की तरकीब लगा रही होती है। वहीं एडम उस रोबोट से उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन रोबोट अपने आप को काम वाली बताती है। लेकिन एडम रोबोट को उसकी मदद करने के लिए मना लेता है और रोबोट बड़ी आराम से गेट तोड़ देती है और रोबोट एडम से कहती है, मैं अब काम वाली वाला काम नहीं करूंगी। और फिर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी टीला वहाँ पड़े नशेड़ी को पापा कहकर बुलाती है। ये देखकर एडम शॉक्ड हो जाता है। दरअसल ये नशेड़ी टीला के पिता डंकन हैं, जो बचपन में एडम और सभी बच्चों को तलवारबाजी सिखाया करते थे। अब टीला अपने पिता के मुंह पर पानी मारकर उन्हें होश में लाती है। फिर वो एडम को देखकर उससे पूछते हैं, तुम कौन हो। इस पर एडम डंकन को सारी बात बताता है। तभी डंकन उल्टी कर देता है। उसके बाद डंकन को सब याद आ जाता है, लेकिन वो फिर से सो जाता है। लेकिन अगले ही पल रोबोट उन्हें उठाकर टीला और एडम के साथ जाने लगती है। बाहर आकर पता चलता है कि यहाँ पर खतरनाक लड़ाई चल रही होती
होती है। उसी समय राममैन एडम को तलवार देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। स्केलेटर के हाथ ये तलवार नहीं लगनी चाहिए। फिर ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इनके पास तलवार होने की वजह से सभी दुश्मन इन लोगों पर ही गोलियां बरसा रहे होते हैं। वहीं टीला भागते हुए नीचे कूद जाती है। यह देखकर एडम और डंकन डर के मारे रुक जाते हैं। तभी डंकन फिसलने की वजह से बुरी तरह से नीचे गिरने लगता है। फिर टीला डंकन को उठाकर यहाँ लाती है। तभी यहाँ पर ट्रैप जाव आ जाता है। डंकन ट्रैप जाव को देखकर डर जाता है। ये देखकर एडम ट्रैप जाव से बात करने का बोलकर उसके पास चला जाता है और अपने हाथ ऊपर उठाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैप जाव एडम पर हमला करने लगता है। अब एडम अपने आप को बचाते हुए उससे कहता है कि हम बैठकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन ट्रैप जाव लगातार एडम को मारने की कोशिश करता है। फिर एडम भी ट्रैप जाव पर हमला करता है, लेकिन एडम उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाता है और ट्रैप जाव उसे दूर फेंक देता है। उसी दौरान टीला एडम से कहती है कि अपनी तलवार निकालो। फिर एडम उठता है और अपनी तलवार से हाथ लगाता है। तभी उसे जादूगरनी की झलक दिखती है और वो एडम से जादुई शब्द कहने का बोलती है। फिर एडम तलवार निकाल लेता है और जादूगरनी उसे वो जादुई शब्द बताती है। उसके बाद एडम तलवार को ऊपर उठाते हुए वो शब्द बोल देता है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। तलवार की शक्ति से सभी दुश्मन दूर जाकर गिरते हैं और एडम के बेजान शरीर में दम आने लगती है। उसकी मसल्स बनने लगती हैं और उसके शरीर पर एक कवच आ जाता है और एडम बन जाता है एक शक्तिशाली योद्धा। अब एडम अपने शरीर में एक अलग ही पावर को महसूस करता है। इधर टीला भी एडम को इस रूप में देखकर इटर्निया का मसीहा मान लेती है। तभी ट्रैप जाव एडम पर हमला कर देता है, लेकिन अब एडम ट्रैप जाव से आसानी से लड़ पा रहा होता है। एडम उसे एक लात में दूर फेंक देता है और ट्रैप जाव एडम को 1 इंच नहीं हिला पाता है। उसके बाद ट्रैप जाव एडम पर लेजर गन से हमला करता है, लेकिन एडम उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ की गन को तोड़ देता है। ये देखकर एडम सोचता है कि उसमें कुछ ज्यादा ताकत नहीं आ गई है। उसके बाद एडम सभी सैनिकों को उसी गन से मार देता है। फिर टीला एडम को लेकर अपनी शिप से स्केलेटर की नाक के नीचे से निकल जाते हैं। यह देखकर स्केलेटर अपने नाकाम हुए सैनिकों पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है मुझे किसी भी कीमत पर वो तलवार चाहिए, और वो अपनी फौज को फिर से तलवार लाने के लिए एडम के पीछे लगा देता है। इधर टीला दुश्मनों से अपने शिप को बचाते हुए ले जा रही होती है, लेकिन दुश्मन इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। दुश्मन अपने शिप से टीला के शिप को टक्कर मारने लगते हैं। यह देखकर टीला एडम से दुश्मनों की छुट्टी करने को कहती है। फिर एडम गुस्से में पीछे जाता है, जहाँ उसे एक हवा में चलने वाली बाइक दिखती है, लेकिन एडम को यह चलानी नहीं आती और वो बाइक को आगे की जगह पीछे चला देता है। उसके बाद एडम बाइक को आगे ले जाता है, लेकिन उससे बाइक कंट्रोल नहीं होती और वो नीचे की ओर गिरने लगती है, पर एडम जैसे तैसे उसे कंट्रोल करता है और चलाने लगता है। अब एडम दुश्मनों को काफी दूर तक दौड़ाता है। वहीं टीला एक शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उसी बीच टीला की शिप का एक इंजन ब्लास्ट हो जाता है और उसकी शिप नीचे गिरने लगती है। इधर एडम भी तेजी से नीचे गिर रहा होता है। एडम अपना दिमाग लगाकर सही समय पर अपनी बाइक को छोड़ देता है, जिससे दुश्मनों की ज्यादातर शिप्स नष्ट हो जाती हैं और एडम एक दूसरे शिप पर जाकर गिरता है। अब एडम उसमें से दुश्मन को निकालकर फेंक देता है और खुद उसे चलाने लगता है। इधर टीला की शिप नीचे टकराने ही वाली होती है। उसी बीच डंकन पीछे जाकर लेजर गन से दुश्मनों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एडम आ जाता है। अब डंकन एडम को वहाँ से हटने को कहता है। तभी एक दुश्मन एडम के शिप को पीछे से काटने लगता है। यह देखकर एडम टीला की शिप पर कूद जाता है। तभी एक दुश्मन एडम पर शिप से हमला करता है, लेकिन एडम उसकी शिप को आसानी से रोक देता है और उसे घुमाकर फेंक देता है। उसी बीच टीला की शिप नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ स्केलेटर ने टीला के बचे हुए सभी साथियों को बंदी बना लिया होता है और स्केलेटर सभी को जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि उन सभी ने स्केलेटर को तलवार हासिल करने में रोक लगाई होती है। उसके बाद स्केलेटर इनके एक साथी जिसका नाम घास मैन होता है, उसे अपने पास लाकर उससे अपनी जान की भीख मांगने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता तो स्केलेटर उसे जान से मार देता है। अब सभी लोग अपने एक साथी को अपनी आंखों के सामने मरते देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बेबस हो जाते हैं। उसके बाद स्केलेटर एक औरत को पकड़कर एडम के बारे में पूछता है कि वो कौन था जो तुम्हारे लिए लड़ा था। इस पर फिस्टो स्केलेटर को बताने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो अब अपने साथियों को मरते नहीं देख सकता था। फिस्टो बताता है कि वो किंग रैंडर का बेटा एडम है, जिसे बचपन में तलवार के साथ पृथ्वी पर भेज दिया गया था और अब वो वापस आ गया है। उसके बाद स्केलेटर इन सभी को बंदी बनाने का कहकर चला जाता है। इधर टीला अपने पिता को यहीं पर छोड़कर एडम को ढूंढने चली जाती है। वहीं डंकन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसका पुराना सूट रखा होता है। इधर एडम को तलवार पर एक पक्षी बैठा दिखता है और वो एडम से कहता है तुम्हें फिर से इटर्निया में अमन और शांति लानी होगी। ये देखकर एडम पक्षी की ओर बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर टीला आ जाती है और वो एडम से पूछती है कहीं लगी तो नहीं। इस पर एडम कहता है एक खरोंच तक नहीं आई। फिर दोनों वापस अपनी शिप के पास आकर देखते हैं तो डंकन अपना पुराना सूट पहनकर दाढ़ी बना रहा होता है। यह देखकर टीला अपने पुराने पिता को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर टीला अपने पिता की पीने की आदत से गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर एडम भी टीला के पास चला जाता है। टीला एडम को देखकर उससे थोड़ी हेल्प मांगती है और एडम एक हाथ से ही पूरी शिप को उठा देता है। ये देख टीला के होश उड़ जाते
जाते हैं। फिर टीला अपना काम करती है। फिर टीला एडम से पूछती है कि सुपर हीरो बनने के बाद कैसा लग रहा है। इस पर एडम खुश होकर कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर टीला एडम से कहती है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं हर समय तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी। इस पर एडम भी टीला से कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। और एडम धीरे धीरे टीला को किस करने वाला होता है, तभी टीला एडम को तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो ये कह देती है और एडम के अरमानों पर पानी फेर देती है। और थोड़ी देर बाद अचानक आसमान में स्केलेटर की छवि दिखाई देने लगती है। स्केलेटर एडम और उसके साथियों को रेंगते हुए कीड़े कहता है और कहता है, इटर्निया अब तुम्हारा नहीं रहा, अब इटर्निया मेरा है और उसकी हर एक चीज पर मेरा हक है और उसमें वो तलवार भी आती है, इसलिए उस तलवार पर भी मेरा हक है। फिर स्केलेटर एडम को बताता है, तुम्हारे माता पिता अभी जिंदा हैं, अगर तुम मुझे तलवार दे देते हो तो मैं तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा। अपने माता पिता के बारे में सोचकर एडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर स्केलेटर यहाँ से चला जाता है। अब एडम सीधे अपने माता पिता को बचाने जाने लगता है, लेकिन टीला उसको ऐसे वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन एडम नहीं मानता। इस पर डंकन एडम के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद टीला भी मान जाती है। फिर सभी लोग एडम के साथ स्केलेटर को मारने चले जाते हैं। अब एडम अपने साथियों के साथ स्केलेटर की बताई हुई जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही स्केलेटर के सैनिक एडम से वो तलवार मांगने लगते हैं, लेकिन एडम तलवार को सिर्फ स्केलेटर के हाथ में देने का कहता है। तभी यहाँ पर एवेलिन आ जाती है और वो एडम के साथियों को अपने साथ ले जाती है और एक सैनिक एडम को स्केलेटर के पास ले जाता है। एडम स्केलेटर को देखकर उससे लड़ने के लिए तलवार निकाल लेता है। तभी एडम देखता है कि उसके सामने उसके पिता रैंडर बहुत बुरी हालत में खड़े हैं। ये देखकर एडम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और अपने बेटे को देखकर रैंडर भी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी स्केलेटर एडम से तलवार मांगता है। इस पर एडम पहले उसके पिता को छोड़ने का कहता है, लेकिन स्केलेटर अपने सैनिकों को यहाँ पर बुलाकर एडम से तलवार छीनने को कह देता है, लेकिन एडम सभी सैनिकों पर भारी पड़ता है। उसी बीच एक सैनिक गोली मारकर एडम की तलवार नीचे गिरा देता है और सभी सैनिक एडम पर एक साथ हमला करते हैं, जिससे एडम थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन फिर एडम एक सैनिक को उठाकर उससे ही सभी पर हमला कर देता है। तभी एक सैनिक को तलवार मिल जाती है, लेकिन एडम उस पर वार करके तलवार नीचे गिरा देता है। फिर एडम कांटे वाले राक्षस को बुरी तरह पीट देता है और राजा अपने बेटे की फाइट देखकर बहुत खुश होता है। तभी एडम को तलवार मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे सैनिक एकदम एडम पर चढ़ जाते हैं और एडम को दबोच लेते हैं। लेकिन तभी एडम एक साथ सभी को दूर फेंक देता है और अब एडम अकेला ही सभी को एक एक करके धूल चटा रहा होता है। उसके बाद एक लाल दानव को पकड़कर उसका सींग तोड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है। अब यहाँ पर एडम अकेला ही स्केलेटर की पूरी फौज को संभाल देता है। फिर एडम स्केलेटर पर हमला करने जाता है। एवेलिन अपनी शक्तियों से एडम को वहीं रोक देती है, लेकिन एडम गुस्से में आकर अपनी शक्ति से स्केलेटर पर वार करता है, लेकिन उसका वार पीछे दीवार पर लग जाता है, जिससे वहाँ की दीवार टूटकर एडम के पिता के ऊपर गिर जाती है। यह देखकर एडम तुरंत पत्थरों को हटाकर अपने पिता को निकालता है। अब एडम के पिता उसको एक मर्द की तरह लड़ते देख उसकी तारीफ करते हैं और थोड़ी देर में राजा रैंडर एडम को छोड़कर चले जाते हैं। ये देखकर एडम बहुत दुखी हो जाता है। उसी दौरान स्केलेटर यहाँ आकर एडम पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद एडम को भी उसके साथियों के साथ जेल में डाल दिया जाता है और तभी एडम के सामने उसकी माँ आती है। एडम अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और इधर स्केलेटर तलवार को हासिल करके बहुत खुश होता है और तलवार को ऊपर उठाते हुए जादुई शब्द बोलता है, लेकिन तलवार की शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। ये देखकर स्केलेटर गुस्से में आकर एवेलिन की गर्दन पकड़कर उससे पूछता है, ये काम क्यों नहीं कर रही है। इस पर एवेलिन अपनी जान बचाने के लिए स्केलेटर को एक दूसरा रास्ता बताती है। फिर स्केलेटर उस रास्ते पर चल पड़ता है। इधर डंकन एडम को समझाता है और दोनों साथ में लड़ने का प्लान बनाते हैं। तभी टीला एडम को उसके सबसे प्यारे दोस्त क्रिंजर से मिलवाती है। एडम क्रिंजर से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और क्रिंजर भी एडम को देखकर बहुत खुश होता है। फिर एडम सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनको समझाता है और लड़ने के लिए मोटिवेट करता है और एक साथ मिलकर लड़ने और इटर्निया को वापस लेने का बोलता है। अब सभी लोग जोश से भर जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ स्केलेटर को देखते हैं, जो अपने सैनिकों से कहता है जो भी रास्ते में आए उसे जान से मार दो। इधर डंकन रोबोट में एक नया सिस्टम लगाकर उसे फाइटर बना देता है और फिर सभी मिलकर गेट तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। हम इन सभी को एक नए जोश के साथ देखते हैं और फिर सभी लोग मिलकर एक झटके में यहाँ के सभी सैनिकों की छुट्टी कर देते हैं। उसके बाद सभी लोग दुश्मनों के शिप्स लेकर इटर्निया पहुंचकर दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। धक्केबाज एक ही बार में कई लोगों को हरा देता है और मुक्केबाज भी कम नहीं पड़ता। इधर दुश्मन की फौज आ रही होती है। तभी डंकन एडम और टीला से कहता है, तुम लोग यहाँ से आगे जाओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा। उसके बाद टीला अपने पिता से आखिरी बार गले मिलती है। तभी एडम भी उन दोनों से चिपट जाता है। फिर एडम और टीला क्रिंजर के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्रिंजर अभी भी फट्टू होता है। वो वहाँ जाने से मना करने लगता है, लेकिन एडम के लिए उसे उसके साथ जाना पड़ता है। इधर धक्केबाज और मुक्केबाज मिलकर पूरी फौज की बैंड बजा रहे होते हैं और इधर स्केलेटर यहाँ पर आकर तलवार
तलवार की शक्तियां हासिल करने की जुगाड़ में होता है। तभी एडम और टीला क्रिंजर पर बैठकर यहाँ पर आ जाते हैं। स्केलेटर के सैनिक एडम को देखते ही भागने लगते हैं। उसके बाद एडम सीधे स्केलेटर के पास एंट्री मारता है और सीधे जाकर तलवार उठा लेता है और स्केलेटर देखता रह जाता है। टीला सीधे जादूगरनी पर टूट पड़ती है और वहीं क्रिंजर बीस्ट से भिड़ जाता है और इधर डंकन पर बहुत सारी फौज टूट पड़ती है, लेकिन डंकन यहाँ पर घबराता नहीं है और अपने दिमाग का यूज करके एक मूर्ति पर मिसाइल मारकर गिरा देता है, जिससे वहाँ का पुल टूट जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ट्रैप जाव आ जाता है और वो सीधे रोबोट पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। ये देखकर डंकन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना हथियार निकालकर ट्रेप जाव पर टूट पड़ता है और ट्रेप जाव के मुंह में एक बम ठूंसकर नीचे कूद जाता है और ट्रेप जाव फट जाता है और डंकन वहीं रोबोट को मरता देख दुखी हो जाता है। इधर स्केलेटर एडम को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एडम अपनी तलवार की मदद से उसका वार झेल जाता है और अगले ही पल तलवार टूट जाती है। एडम दूर जाकर गिरता है। ये देखकर स्केलेटर उसे खिलौने वाली तलवार बताता है। फिर स्केलेटर एडम के सिर को पकड़ लेता है, जिससे एडम को बहुत दर्द होता है और एडम अचानक अपनी जिम में पहुंच जाता है, जहां पर स्केलेटर जिम करते करते एडम को नीचा दिखाता है। फिर एडम अपनी डेट पर पहुंच जाता है, जहां लड़की एडम से उसकी दुनिया कैसी थी पूछती है। तभी स्केलेटर यहां आकर एडम को खींच कर ले जाने लगता है। फिर वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और यहाँ पर भी स्केलेटर आकर एडम से कहता है, इटर्निया तेरा घर नहीं, वो सिर्फ तेरा ख्वाब है। उसके बाद एडम प्रेजेंट में आ जाता है और स्केलेटर एडम से कहता है, अब तेरा ख्वाब टूटेगा, और स्केलेटर एडम के पेट में तलवार घुसा देता है और एडम अपने बेड से नीचे गिरते हुए दिखता है। तभी उसके पास उसका दोस्त भी आ जाता है। एडम को ऐसा लगता है कि वो सच में कोई सपना देख रहा था। उसी बीच एडम का दोस्त उसे एक ड्राइंग देकर यहाँ से चला जाता है। एडम ड्राइंग में जादूगरनी को देखता है। तभी यहाँ पर पक्षी के रूप में जादूगरनी आती है और एडम को उठने के लिए कहती है। इस पर एडम उसे बताता है, मैं हार गया और वो तलवार टूट चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी वो पक्षी जादूगरनी में बदल जाती है और वो एडम से कहती है, शक्ति तलवार में नहीं बल्कि तुम में है। ये सुनते ही एडम का घाव भरने लगता है। उसके बाद एडम को होश आ जाता है। ये देखकर स्केलेटर चौंक जाता है। फिर एडम अपने सीने में से तलवार को निकालता है और तलवार अपने आप फिर से जुड़ जाती है और एडम में एक नई ताकत आ जाती है। ये देख स्केलेटर की तो पेंट गीली हो जाती है और बाहर सभी लोग इस चमक को देखकर खुश हो जाते हैं। अब एडम फिर से बदल जाता है और अब एडम स्केलेटर को मारने की बजाय उससे बात करता है और उसे एक अच्छा आदमी बनने का बोलता है। इस पर स्केलेटर एडम पर हंसने लगता है और अचानक स्केलेटर एडम पर हमला कर देता है। एडम अपने आप को उससे बचाता है, लेकिन स्केलेटर एडम को दूर फेंक देता है। फिर स्केलेटर एडम पर लगातार हमला करता है, लेकिन एडम अभी तक कुछ नहीं कहता। उसके बाद एडम को गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। फिर एडम स्केलेटर को मारना स्टार्ट करता है। एडम स्केलेटर को ऐसा मारता है कि उसका जबड़ा तोड़ देता है। अब स्केलेटर को पिटता हुआ देख उसकी जादूगरनी यहाँ से छुपके से खिसक लेती है और इधर अब स्केलेटर एडम से बैठकर बात करने का बोलता है, लेकिन एडम उसकी छड़ी को पकड़कर उसे तोड़ देता है और छड़ी टूटते ही एक बहुत पावर वाला सर्कल निकलता है और यहाँ पर एडम स्केलेटर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसके बाद टीला एडम को उसकी तलवार देती है। तभी यहाँ पर डंकन भी आ जाता है। उसके बाद हम इटर्निया का 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जिसमें इटर्निया फिर से एक खुशहाल राज्य में बदल जाता है। उसके बाद हम एडम की पूरी टीम को हंसते हुए देखते हैं। अब एडम के सभी साथी जंग जीतने के बाद बहुत खुश होते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।